फैसल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले मैं सवाल पुट करूं आपसे, फैसल वाडा साहब, आप उनकी देखिए जी कामरान साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो मुखलिस हैं वो उनकी बहनें हैं, और मैं मदर अब्बास साहब के तज्जिए से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि एक तो ये कि उनको बिल्कुल बाहर आना चाहिए कि उन्होंने कोई दहशत गर्दी को बम ब्लास्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्रोटेस्ट की वायलेशन के अंदर वो गई हैं तो वो ऐसा कोई जुर्म नहीं जिसमें वो बाहर नहीं आएंगी, और मैं एग्री करता हूँ कि वो मुखलिस भी हैं, और एक मेन फ्रैक्शन जो है वो बहनों के साथ मुझे भी नज़र आता है। गन गरज होगी अभी बेगम साहिबा के आने के बाद, कुछ साइलेंट होगा, कुछ गन गरज होगी, कुछ जो इक़्तिदार में हैं, और याद रखें लोगों के बच्चे होते हैं और उनकी दोस्तियाँ फरागोगी जैसे लोगों के साथ होती है, तो ये बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन होती है जब मैं फ़ायदा ले रहा हूँ और मेरे बच्चों का कोई फ़ायदा है और मेरे बच्चे मेरे गोगी। लेकिन फैसल भाई, आप जो कह रहे हैं ना, 3 हज़ार भेजे यार गोगी पे, देने मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो आप कह रहे हैं ना, आप और मदर अब्बास साहब कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आप ये कह रहे थे कि जी बुशरा साहिबा आएंगी और आके जो है वो उसको, इस पार्टी को वो करने की कोशिश करेंगी, जो भी आप कह रहे हैं, लीड या हाईजैक, जो भी मदर साहब कह रहे हैं कि नहीं उनकी बहनें करेंगी। आपके ख्याल में फिर बुशरा साहिबा का रोल क्या होगा? मैं कह रहा हूँ, आप भी मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो आएंगी बेगम साहिबा। देखिए तसलसल देखें ना, कनेक्टिविटी देखें, सारे डॉट्स पिछले 25 दिन के मिलाएं और चीज़ें देख लें। मैं तो आपको डेट्स भी दे रहा हूँ। नंबर 2 ये कि वो आएंगी, वो अपनी एक साइलेंट और गंगरज एक अंडरस्टैंडिंग होगी, बहनें अलग बाहर आ जाएंगी। पहले से लॉयर बीच में है, पुरानी पार्टी है, नए फेसेस हैं, 6 पार्टियाँ छोड़े हुए लोग हैं, कुछ MNAs हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, CM है, कैबिनेट है, सब बेनिफिशरी हैं। एंड ऑफ द डे सबको बेनिफिट होगा। आप कह रहे हैं इमरान सिस्टर्स वर्सेस बुशरा साहिबा फैक्शंस बन जाएंगे तहरीक इंसाफ में, आप ये कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? लेकिन बिल्कुल, और खान साहब के लिए इधर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपके तज्जिए को मैं चैलेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि खान साहब को फंसवा भी दिया, उनसे काम भी करवा दिया, उनको बेच भी दिया है। और मैं कौम को बताता चला जा रहा हूँ, और ये अब जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती थी PTI, उन्होंने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को लीगलाइज भी किया, उनके साथ शिक बाय शिक बैठकर, और तरमीम में वोट नहीं दिया और क्लॉजेस को मौलाना ने तो कमाल दिखाया यार, मौलाना को तो कमाल हो गया। वैसे ये तो मौलाना को क्रेडिट, मौलाना की तो सर, मौलाना को तो आपको सलाम करना चाहिए, मौलाना की सियासत को जबरदस्त। मौलाना ने सबसे तारीफ, इमामत भी करा ली उन लोगों की जो गालियां दिया करते थे मौलाना को। अपना हिसाब सूद समेत लिया, उन्होंने अपना हिसाब किताब सूद समेत लिया, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। मदर साहब, मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक तहरीक इंसाफ इस वक्त आपको कहाँ नजर आती है? कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है, डिवीजन्स का शिकार नजर आती है? आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि अवाम उनके साथ है, पॉपुलर पार्टी है, तो बस कमाल है, वो ओवरकम कर जाएगी? कामरान देखें, उनका अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली जिसकी बुनियाद पे कोई ये कह सके कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आया है। हाँ, नहीं आया, वो तो जाहिर है ना। अब दूसरी बात ये कि कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन भी है, ग्रुपिंग भी है। अब ये ग्रुपिंग कितनी वक्त के साथ साथ कितनी शार्प होती है, कितनी खत्म होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कामरान, अगर फर्ज करें 1 साल बाद इमरान खान बाहर आते हैं तो पार्टी तो इमरान खान के गिर्द रिवॉल्व करेगी ना। बिल्कुल, पार्टी किसी बैरिस्टर गौहर के गिर्द, किसी और के गिर्द, किसी और ग्रुप के गिर्द तो नहीं करेगी। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। तो इमरान खान को, जब तक इमरान खान की एक चीज ऐड करूंगा, क्विकली कर दे वाडा साहब, मैंने तारिक भाई से बात पूछनी। जी पूछे, बताएं। इमरान खान साहब पहले इंडोर्स करेंगे मेरे हिसाब से बेगम साहिबा को। अच्छा, लेकिन इवेंचुअली उनके दिल में क्या आता है, लेकिन बहनों का एक लीड रोल है, क्योंकि अवाम PTI के लफ्ज़ समझते हैं और समझना चाहिए भी, और मैं भी समझता हूँ कि वो मुखलिस है अपने भाई से। बिल्कुल ठीक। तारिक भाई, आपने लास्ट टाइम भी हमें खबर दे गए थे पैनल वाली, थोड़ा बताई दें कि आपके पास भी कोई इत्तला है ऐसी कि इमरान साहब जो है अब शायद हुकूमत को नज़र आ रहा है कि उनके खिलाफ केस, हर केस में ज़मानत हो चुकी है, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस रह गया, उसकी जिस दिन समाअत हुई शायद उसमें भी ज़मानत मिल जाए तो वो निकल ही आएंगे 1 से 2 महीने के दरमियान, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, ऐसा है? कामरान भाई, आज आपका प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मफरूज़ों पे मबनी है। इससे पहले हम आईनी अदालत के आगे क्या करेगी उसके बारे में मफरूज़े लगाते रहे हैं, और जो कि यकीनन वाडा साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हम इस वक्त जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं और उसके बाद जो आईनी बेंच है, हम उसके हवाले से कोई कमेंट करके उन्हें
कोई मुतनाज़ा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ना बनाना चाहिए कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तारिक वो भाई बेहतरीन करेंगे वो इंशाल्लाह। पिछली दफा और लोग दूसरा लोग मफरूज़ा ये जो समझ है- रहे थे कि आप मफरूजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ईमान के हद तक यकीन था मेरा भाई सही बोल रहा है। जब आपने कहा था ना पैनल आएगा, मैं तो आपकी बात को मफरूजा नहीं, समझते नहीं हूँ, आपको मैं तो पता है कि सीरियस लेता हूँ कोशिश करता आपको। हूँ कि जी नहीं, आप मुझे पता है सीरियस लेते हैं, इसीलिए आप मुझे मोहब्बत भी करते हैं, जी, बुलाते भी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और पूरे तज्जिए का मौका भी देते हैं। इसी पे मैं आपसे दूसरा अगर मफरूज़ा जो है ना, ब्रेक के बाद अगर पूछ लूं, इमरान खान से के बाहर आने वाला मफरूजा है हकीकत है?